राम राम। अभी तक हमने इस कैलेंडर के तीसरे भाग में, जिसमें लोकों का वर्णन है, उसमें पहला सुख सागर, दूसरा ब्रह्मबाग और तीसरा पाताल, इनका विवेचन सुना। आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी, दिव्य अन्वय वाणी से कुछ कुछ सांखियां लेकर इनसे संबंधित हमने प्रस्तुत की। अब हम चौथे लोक, मृत्यु लोक, जो नाभि से संबंधित है, नाभि को धरण बोलते, नाभि को धरा बोलते, नाभि को मृत्यु लोक मानते। इस शरीर में, इस पिंड में मृत्यु लोक, ये नाभि से संबंधित पूरा नाड़ी तंत्र मृत्यु लोक का हिस्सा है। तो अब इसको देखते हैं। जीव ब्रह्मांड से उतरकर पाताल में आता है और फिर गर्भ में जाता है। चौथा लोक मृत्यु लोक है। पहली पौड़ उगाड़ दी, प्रेम से पाई जाग। तब हम आगो ए हुआ, मन बुद्ध चित वैराग। पहली पोल अर्थात स्वांसन तंत्र प्रेम सिपाही ने जागकर खोल दिया। सतगुरु का संकर भेद सहित राम नाम का सुमिरण किया और ब्रह्मांड से प्रेम उतरा। इस प्रकार आती जाती श्वास अर्थात श्वासोश्वास की पहली पोल खुल गई। इसके आगे दूसरी प्रजनन की पोल में मेरे साथ मन, बुद्धि, चित्त और वैराग्य चले। ओली पौड़ खटाक दे, बार ढील नहीं होय। दूजी धर सुख राम जी, बस्ती नगरी लो। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इन्होंने दूसरा दरवाजा तुरंत खोल दिया। तब पृथ्वी कांपने लगी और बस्ती अर्थात ग्राम एवं नगर और सभी लोग कांपने लगे। अहंकार को छोड़ दिया तो दूसरी पोल अर्थात प्रजन यानी कि लिंग स्थान पर अनुभव हुआ। इसकी निशानी ऐसी रही कि नाभि और उसके आसपास कंपन होने लगा। जाने वो आगे किया, पाछे संत सुजान। ए जोदा सुख राम जी, तीजी पौड़ बखान। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जो जानते हैं उन्हें आगे किया और विचारवान संतवृत्ति जीवात्मा पीछे चल दी। यह योद्धा तीसरे मार्ग अर्थात पाचन तंत्र का वर्णन करने लगे। स्वांसन तंत्र, प्रजन तथा पाचन तंत्र, ऐसे तीनों मार्ग आकाश से उतरकर पाताल में खुलते हैं। पाताल में प्रेम, मन, बुद्धि, चित्त, वैराग्य, तत्मूल प्राण वायु और लयबद्ध राम राम सुमिरण ऐसे योद्धाओं का साथ किया। तो आज हमने इस मृत्यु लोक के कैलेंडर के पहले पृष्ठ को देखा। दो पृष्ठों में दिया गया है ये। इसके दो कैलेंडर शीट हैं। पहली शीट में हमने ध्यान समाधि की तीन साखियां समझी, जिसमें पहली साखी में गुरु महाराज कहते, पहली पौल उघाड़ दी, प्रेम से पाई जाग। ये कैसे हुआ कि जब प्रेम आया, घट में प्रीति आई, तब ब्रह्मांड से अमृत उतरा और उस अमृत की धार से, उस इस राम नाम के सुमिरन से, इस राम नाम से प्रीति से करने से, ये आती जाती श्वास में सुमिरन करने से हमारी ये पौल, ये रास्ता खुल गया। और जो नाक से नाभि तक श्वास चल रही है, उसमें हमने सुमिरन किया, तो ये हम
इस मृत्युलोक जिसका विस्तार भ्रगुटी से लेके, और हमने देखा कि इसका श्वसन तंत्र के माध्यम से नाभि तक है, तो वहां तक हमारा ये रास्ता साफ हो गया, खुल गया। आगे गुरु महाराज कहते हैं कि फिर मैंने किनका संग किया? कि मन बुद्धि चित्त, ये तो रहते ही हैं, इनके साथ अहंकार था, उसको छोड़ दिया और वैराग्य को साथ लिया। जब वैराग्य साथ में हुआ तो क्या हुआ कि दूसरी पौल प्रजनन तंत्र, ब्रह्मा का स्थान, उस पर अनुभूति हुई। खोली पौल घटाक दे बार ढीलनी होए, धूजी धर सुखराम जी बस्ती नगरी लोए। इसमें क्या हुआ कि धर्म धूज गई और उसकी बस्ती नगरी, बस्ती किसको कहते हैं? बस्ती भी जो हमारी छोटी आंत है उसको भी बस्ती कहते हैं, जो कि योगिक क्रिया में होता है। भ्रगुटी को साफ करने के लिए, नाक को साफ करने के लिए नेति, जल नेति, सूत्र नेति, और बड़ी आंत को साफ करने के लिए धोती, के मुंह से धोती डालते हैं, मलमल का कपड़ा, और उसको 5 मीटर कपड़े को अंदर उतारते हैं और नातों को साफ करते हैं। तीसरी बस्ती कहलाती है, जो छोटी आंत है उसको गुदा के रास्ते उसको सफाई करते हैं। ऐसे ये इसको भी बस्ती कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि इनकी आवश्यकता नहीं पड़ी जब हमने सुमिरन किया आती जाती श्वास में, और साथ में क्या रखा? प्रेम, मन, बुद्धि, चित्त और वैराग्य। तो हमारे कैसे हमें पता चला कि हमारा ब्रह्मा स्थान पर हमारा जीवात्मा पहुंच गया? तो गुरु महाराज कहते हैं धूजी धर, धरणी धूज गई और उसकी बस्ती मतलब आंतों में अनुभव हुआ, कांपने लगी। और नगरी किसको कहते हैं? कि किडनी में, हमारे नीचे जो होते हैं उनमें हमें अनुभव होने लगा, दोनों किडनी में। ऐसे ये शब्द का पराक्रम हुआ। कहते हैं जाने वो आगे किया, तीसरी पौल के लिए पाचन तंत्र की बात कर रहे गुरु महाराज, कि जाने वो आगे किया पाछे संत सुजान। ये ऐसे समझवान संत पीछे हुए और जो आगे चल रहे हैं, उनमें क्या चाहिए? ये ए जोधा सुखराम जी तीजी पौल बखान, प्राण वायु जिससे हम आती जाती श्वास से राम राम कर रहे थे, जिससे नाक से नाभि तक जो चल रही है, उसका, उसी वायु का अगला भाग अपान नहीं। अपान क्या है? पाचन तंत्र के लिए, वो नहीं, बाकी नहीं, प्राण की जो तत्व मूल वायु है, जो उलट के चढ़ती है, जो नीचे पाताल में हमने देखा था कि पेल्विक फ्लोर, पेल्विक मसल रहती, उसमें होकर जाते, और टेल बोन के अंदर जो नसें हैं वहां से जाके प्रभाव होता, और तब बंकनाल का रास्ता, सेंट्रल कैनाल का रास्ता खुलता है। ये हमने 12 कमल में भी देखा। और वही यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं जाने वो आगे किया पाछे संत सुजान, ए जोधा सुखराम जी तीजी पौल बखान। अब इसकी दूसरी शीट पे चलते हैं, जो मृत्युलोक की। पावन चौवटा विसले फिरिया गली अनेक, विध विध का सुख राम जी दर्शन परसन पेख। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि 52 और 20 चौवटों यानी कि चौकों में तथा अनेक गलियों में फिरा, विविध प्रकार का दर्शन किया और प्रसन्नता हुई। शरीर में 20 मुख्य धमनियां हैं, अनुमानतः 32 से 34 मुख्य शिराएं हैं। इन नाड़ियों के जाल में अनगिनत केशिकाएं हैं। 20 प्राण संचारित मुख्य मार्गों अर्थात धमनियों को मिलाकर अनुमानतः 52 मुख्य मार्ग अर्थात धमनियां और शिराएं हैं। यह सभी नाड़ियां प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नाभि से जुड़ी हुई हैं। जब आती जाती श्वासोश्वास में प्रेम से लयबद्ध राम राम सुमिरन करते हैं तो इन सभी नाड़ियों में ररंकार होने लगता है। संतों ने ऐसा भी फरमाया है कि नाभि स्थान पर 72 मुख्य नाड़ियां हैं। छोटी नाड़ियों को मिलाकर अनुमानतः 72,000 नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। ध्यान से जब पाताल में पहुंचते हैं तो रीढ़ के मध्य सुषुम्ना जागृत होने पर सभी 72,000 नाड़ियों में अनुभव होने लगता है।
एक और मत भी है कि 52 चौक अर्थात शरीर में अंदर 52 शून्य कंठ से पारब्रह्म तक हैं, जिनके नाम हैं कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, लिंग, गुदा और 7 पाताल के भवन, 21 स्वर्ग, धर्मपुरी, ब्रह्मा का सतलोक, विष्णु का बैकुंठ, शंकर का कैलाश, शक्ति का शक्ति लोक, 3 ब्रह्म के 13 लोक, 20 हाथ और पैरों की अंगुलियां हैं। सब चवटा के बीच में हाटा माल अनेक, विध विध का सुख राम के, खेल तमाशा पेक। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सभी चौकों के बीच में अनेक दुकानें और अनेक प्रकार का सामान है। विविध प्रकार के खेल तमाशे देखे। जगत तो 2 चौकों के लीला भोग में लगा हुआ है। लीला भोग के लिए 20 चौकों में ही भटकता रहता है। इन सभी चौकों में अनेक मार्ग और उनके अनेक गंतव्य बने हुए हैं। इन्हीं चौकों और मार्गों में ज्ञानी और जगत खेलत माशे में लगे हुए हैं। कोई सांख्य मार्ग से स्वांस के साधन द्वारा साकारी सृष्टि के उत्पत्ति के केंद्र भ्रिकुटी में पहुंचते हैं। कोई सोहल जाप अजपा करके आत्मा के आदि घर यानी कि पारब्रह्म में पहुंचते हैं। इन दोनों ही जगह से कुदरती उत्पत्ति का मार्ग है, इसलिए दुख सुख साथ लगे रहते हैं। जबकि प्रत्येक जीवात्मा अमर सुखों के देश अमरलोक की आशा लगाए हुए है। मरत लोक में बह रही, जहाँ हम देखी आय, घाट घाट सब धाम में, नाया बो विध माय। इस मृत्यु लोक में गंगा और यमुना बह रही हैं, वहां जाकर देखी। सभी धाम के घाट घाट पर अनेक प्रकार से स्नान किया। जैसा हम भूगोल विज्ञान से जानते हैं कि गंगा और यमुना इस पृथ्वी पर बह रही हैं। मृत्यु लोक के निवासी ऐसा विश्वास करते हैं कि इन नदियों में स्नान से पाप कर्म नष्ट होते हैं। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज के सत्य स्वरूप विज्ञान ज्ञान से समझ आया कि यह गंगा और यमुना इस शरीर में ही बह रही हैं। विधिवत राम राम सुमिरन से इस मार्ग पर चलने से कर्म नष्ट होते हैं। इन गंगा और यमुना में स्नान किया अर्थात ध्यान में इस मार्ग पर आने वाले सभी घाटों पर विभिन्न प्रकार का अनुभव किया। तो हमने मृत्युलोक के कैलेंडर की दूसरी शीट को देखा। अब इनके चित्रों को थोड़ा सा समझते हैं। एक इसमें ये धमनियां, शिराएं और कोशिकाओं का चित्र है, जिसमें कितनी धमनियां हम देखी, कितनी शिराएं देखी, तो कुल मिला के ये 52 देखी कि अनुमान था 52। एग्जैक्ट कितनी है ये विज्ञानी जानते हैं, जो विज्ञान शरीर विज्ञान जानते हैं। तो कहते हैं ये इनका कैसे बीच में दिखाया कि क्या धमनियों शिराएं होती हैं। फिर इधर प्राणायाम के अनुसार अगर पुरानी किसी म्यूजियम में आप जाएंगे तो ये चित्र आपको बड़े फॉर्म में मिल जाएगा। इसको भी आप बड़ा करके देख सकते हैं। इसमें जो 72 मुख्य नाड़ियां हैं उनका वर्णन मिलेगा नाम के साथ। कौन कौन सी वो नाड़ियां हैं जो 72 मुख्य हैं और कैसे ये जुड़ी हुई हैं। तो ज्ञान में सुना कि 72,000 नाड़ियां होती हैं, तो कैसे ये कोशिकाओं तक जाते, सेल तक जाते, तो ये हम इसको चित्र का सहारा ले सकते हैं। और एक मत हमने ऐसा भी देखा कि घट के अंदर कैसे हमारे ये 52 स्थान हैं, उनको भी समझा। और हमने क्या देखा कि इसके बाद कि 52 चौखटा तो हो गए। चौखटा कहते हैं कि जैसे जहाँ पर गांव के बाहर खुली जगह और उसमें दुकानें लगी रहती हैं, तो यहाँ पर ये खुली जगह और दुकानें क्या हैं कि सब चौखटा के बीच में हाटा माल अनेक। ये देखिए आप, इसमें नाक है, मुख है, कान है,
दांत हैं, ये सब, लीवर, किडनी, ये सब हमारे शरीर में, ये सब चौकटा के बीच में हाटा माल अनेक, विध विध का सुखराम के खेल तमाशा पे, देखो कैसा जगत इसमें उलझा हुआ है। और कहाँ लगा रहता है कि वो या तो खाने पीने में लगा है या फिर विषय वासना में लगा है। तो ऐसा ही ये लगे रहते हैं। आगे हम देखते, गुरु महाराज कहते कि ये जो मान्यता है कि गंगा स्नान से, तो पहली गंगा कौन सी है? ये श्वासन तंत्र, जो भृगुटी से नाभि चलती है, ये मृत्यु लोक की गंगा। और प्रजनन और पाचन, ये भृगुटी से जो पाताल की तरफ जा रहा है, ये मृत्यु लोक की यमुना। ये कहाँ पड़ती जाके? तो ये नीचे पाताल के कुंड में जाकर ये गिरती, यमुना कुंड कहते हैं उसको। तो यमुना कुंड में जाकर ये दोनों धाराएं पड़ती हैं। तो कह रहे हैं, मर्त लोक में बहरी जाम देखिया। कहते हैं मृत्यु लोक में तो हमने सुना कि गंगा यमुना बहती, यहाँ पर जाकर देखा उनको कि कैसे इनका कार्य है, कैसे ये कर्म करती हैं। कि मर्त लोक में बहरी जाम देखिया है, घाट घाट सब धाम में, जितने इसके घाट हैं, धाम हैं, उनमें सब में जाकर मैंने स्नान किया, देखा, समझा। तो ऐसा हमने इस मृत्यु लोक के बारे में जाना। और आगे चलते हैं इससे।